जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी आज के यानी 12 जनवरी को पूछे गए सभी क्वेश्चनों का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर जो है ना, वो है आपकी 65.46%, जबकि टोटल भारत की है 74.04%, और जिनमें पुरुषों की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। अगला है कि क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है क्षत्रिय नृत्य। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और शास्त्रीय नृत्यों की बात करूँ, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके: भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। और शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस होते हैं आपके। अभी हाल ही में करंट का एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक सेकंड। करंट का एक क्वेश्चन आया था कि छाऊ नृत्य को भारत संस्कृत मंत्रालय ने भारत के शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दे दी है, तो राइट हो जाएगा छाऊ नृत्य। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर है? तो 4 ऑप्शन थे, लेकिन सानिया मिर्जा जो है टेनिस खिलाड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का मिलाया जाता है तो सफ़ेद अपक्षेप बनता है, क्यों बनता है? तो इसका कारण पूछा था। तो बेरियम सल्फेट बनने का कारण जो है ना, कि सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रह जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, आपका सफ़ेद अपक्षेप बना देता है। और इसकी अभिक्रिया कुछ ऐसी होती है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये मिलके बेरियम सल्फेट बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड NaCl बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन था कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है स्टार्टअप इंडिया। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 15 अगस्त 2015 को इसको घोषणा की थी, जबकि स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है 16 जनवरी 2016 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि वित्त वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने का एक कारक क्या है? तो वित्त वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने का जो एक कारक है वो कस्टम ड्यूटी है। जब किसी भी वस्तुओं में वित्त नहीं, विदेश हो जाएगा, सॉरी, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने का कारण है कस्टम ड्यूटी। कोई भी विदेश से चीज़ लाओगे तो एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी के कारण वो महंगी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आया था सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का ही है सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे छोटा लिखित संविधान की बात करूँ तो मोनाको देश है सबसे छोटा। अगला है कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो रस्सी बनाने में जूट और पटसन यानी कपास का यूज करते हैं किसी भी रस्सी बनाने में। अगला क्वेश्चन था कि नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता? तो याद रखना, लोकसभा को 5 साल पूरे होने के बाद कभी भी भंग कर सकते हैं, यानी स्वतः भंग हो जाती है। अगला था कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में आया था, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, उसके कारण बंगाल पे ही सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था स्वदेशी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन था कि शोभना नारायण किससे संबंधित है? तो कथक नर्तकी थी शोभना नारायण। इनके गुरु का नाम था पंडित बिरजू महाराज, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये कथक से है। अगला क्वेश्चन था कि एहोल शिलालेख रविकीर्त द्वारा लिखा गया, वह राजा किस राजा के दरबारी थे? तो पुलकेशन द्वितीय के राज दरबारी थे एलोहेक। अगला क्वेश्चन था बुद्ध पूर्णिमा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सागा दावा त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा में मनाया जाता है। नेक्स्ट था इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 किसे दिया गया है? तो प्रथम NGO को दिया गया है। नेक्स्ट है कि सागा दागा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो सागा दागा जो उत्सव है सिक्किम राज्य से संबंधित है, और ये उत्सव मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा को। सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार आपके हैं लोसार, इंटरनेशनल फ्लावर, सागा दावा। और इसके अलावा नृत्य की भी बात करता हूँ तो सिंधी छाम, याक छाम, तमेलो सेचो और मारूनी नाच, ये सब कहाँ के हैं? सिक्किम के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैसाख में कितने पोषण तत्व जरूरी हैं, यानी पोषक तत्व कितने जरूरी हैं? तो 6 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं शरीर के: विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अगला है कि 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र के शिवसेना से संजय राउत को राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। अगला था, इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि राज्यसभा सदस्य जो बने हैं तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए कौन कौन बने हैं 2022 में? तो वीरेंद्र हेगड़े बने हैं, गुलामणि कांता बने हैं, और विजेंद्र प्रसाद बने हैं, इलैया राजा बने हैं, और PT उषा बनाई गई हैं। तो ये मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। अगला है
कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है, यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगला था कि प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कौन से हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करूं तो द्वितीय क्षेत्र में इन्हीं से बनने वाले उत्पाद यानी उद्योग वगैरह हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या है, तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध संबंधित हैं, तो कुछ ऑप्शन रहा होगा। तो महात्मा बुद्ध बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और गौतम बुद्ध बन गए थे सिद्धार्थ से। और बात करूं तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। जन्म इनका हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आया था कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 किसे दिया गया है, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 प्रथम NGO को दिया गया है, संस्था को। यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री कौन बने, एक क्वेश्चन था, तो योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। अगला था कि अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया, तो 1856 में अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था हड़प नीति के तहत। अगला था कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। अगला था कि किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहते हैं, तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्निवल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक और इसे त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम किस राज्य से हैं, तो मणिपुर से बिलोंग करती हैं MC मैरी कॉम और 2018 राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीती थी और 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रह चुकी हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। ठीक है। मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मेघालय की एक पहाड़ी है खासी पहाड़ी, जहाँ पे है मौसिम राम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला था कि भारत के दक्षिणी राज्यों में रबी और खरीफ दोनों फसल कौन से मौसम पे उगाई जाती हैं, तो याद रखना रबी और खरीफ दोनों फसल जो है ना, ये चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, ये दोनों मौसम में, यानी कि रबी का हो चाहे बरसात का मौसम हो चाहे ठंडी का, दक्षिण भारत में ये चीज़ें हमेशा उगाई जाती हैं, चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, याद रखना। अगला था कि निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो निशागंधी नृत्य उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम, ये कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं, मतलब लोक नृत्य हैं, त्यौहार नहीं। अगला था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई है 2007 से लेकर 2012 तक, याद रखना है आपको। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ना, वो था कि तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर ले जाना देश को। ठीक है। अगला था कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 17 में बताता है संविधान के कि अस्पृश्यता का अंत हो, छुआछूत का। त्रिपुरा अपने उत्तर, ये तो हो गया है। अगला है कि अलारमेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है अलारमेल वल्ली। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो एक दोहरी झिल्ली जो है ना, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और शैवालों में, मनुष्य में नहीं और जीव जंतुओं में नहीं। अगला है कि टिन का मुख्य अव्यय क्या है, तो टिन जो है ना, जिसको आप कहते हो PbSN से डिनोट भी करते हो, तो टिन जो है, टिन का मुख्य अव्यय है कैसीटेराइट, तो SnO3O2 इसका हो जाएगा फॉर्मूला। तो राइट आंसर हो जाएगा टिन का अव्यय कैसीटेराइट। आयरन का होता है हेमेटाइट, बॉक्साइट का, एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट अयस्क। कांग्रेस पार्टी के 2022 के लाइफ टाइम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो YS जगन मोहन रेड्डी को बनाया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो गुजरात राज्य के 6 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में इसका राष्ट्रीय खेल हुए, यानी 36 नेशनल गेम्स। ठीक है। तो ये थे अपने ऑल शिफ्ट के जो फर्स्ट एंड सेकंड मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आज SSC GD में, तो वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जिनका भी एग्ज़ाम था तो ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हैं कि नहीं आए हैं, पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे, कमेंट करके बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।